जब उन्हें पढ़ने के लिए घर से बाहर भेज देते हैं तो वो पलटकर आपकी तरफ देखते नहीं है कि माँ बाप की हालत कैसी है। इस हालत को देखकर इतनी दयनीय स्थिति, इस हालत को देखकर इतना मन दुखी हुआ कि कोई ऐसा भी अपने बाप के साथ कर सकता है। कैसे बच्चे होते हैं ये, कैसा इनका दिल होता है, कैसे इनकी मानसिकता होती है कि अपने पिता को उन्होंने छोड़ दिया लावारिस हालत में, एक बार देखा भी नहीं कि पापा कैसे हैं। मतलब ऐसे होते हैं बच्चे। अगर ऐसे बच्चे होते हैं तो मुझे लगता है कि जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें खुश होना चाहिए कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी औलाद उनके पास नहीं है जो कल उनको इस हालत में छोड़कर चली जाए। कितना हैरान करता है ना, जो अच्छे बच्चे हैं, जो अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं, वो बच्चे भी इस वीडियो को देखकर हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं। कितनी गलत, कितनी गंदी हालत है इनकी। मतलब इनके पास ना पहनने को कपड़े हैं, ना खाने को खाना है, ये एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। इनके घर की कंडीशन देखिए जहां पर ये रहते हैं। जब इस घर से बिल्कुल बदबू आने लगी, लोगों ने शिकायत की एनजीओ से, तब जाकर ये पूरा खुलासा हुआ। ऐसे बच्चे होते हैं। अगर ऐसे बच्चे होते हैं ना तो बच्चे ना हो ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो मेरे सामने आई जिस वीडियो ने एक बार फिर से मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आने वाले समय में मुझे अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तस्वीर आप सभी ने देखी। ये एक डॉक्टर थे पेशे से, जो निःशुल्क दवाइयां दिया करते थे, लोगों का इलाज किया करते थे। इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया चले गए, इन्हें यहाँ पर अकेला छोड़ दिया। सोचिए, जो लोगों की निःशुल्क सेवा किया करते थे, लोगों को निःशुल्क दवाइयां दिया करते थे, आज उनका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं था। सोचिए, जब यहाँ पर एक एनजीओ टीम पहुंची तो उन्होंने क्या देखा कि एक डब्बा वहां पर था जिसमें वो बाथरूम भी किया करते थे, यानी कि पेशाब। दोस्तों, जो माँ बनी हैं उनके बारे में आज बात करूंगी, जो माँ नहीं बनी है उनके बारे में भी बात करूंगी। जो माँ नहीं बनी है, प्लीज़ आप लोग खुश हो जाओ। आपके अगर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, बिल्कुल सुनहरा अवसर है। और अभी मैं तो शॉक्ड हूँ यार कि अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करूँ कि ना करूँ, अपने बच्चों को याद करूँ कि ना करूँ, अपने बच्चों को प्रेम करूँ कि ना करूँ। जिन भाई बहनों को बच्चे नहीं हुए हैं उनके लिए खुशी और सुनहरा मौका है। मैं कभी कभी सोचती हूँ, बच्चे का फ़ोन नहीं लगता है तो बड़ा दिमाग दुखी हो जाता है। बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया, बच्चे का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, बच्चे को किसी ने मार तो नहीं दिया। और कभी कभी घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो हम सोचते हैं कि बच्चे ने तो लड़ाई झगड़ा नहीं किया। बच्चे को तो किसी तरह से सर दर्द होता हो, पैर दर्द होता हो, लड़ाई झगड़ा होता हो, कुछ भी होता हो, बच्चे को तो खाना बना के देना ही देना है। घर में चाहे जितनी बीमारी हो, चाहे जितनी अजारी हो, घर में चाहे जितना कहीं भी कुछ जाना हो, लेकिन बच्चे ने अगर कह दिया तो मुझे चाय चाहिए तो चाय तो देना ही पड़ता है। लेकिन वे बच्चे हमें उस हालत में अकेला छोड़ते हैं जिस हालत में हम चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बाथरूम जा नहीं सकते, अपनी खुजली नहीं कर सकते, अपने बाल नहीं झाड़ सकते, अपने किसी प्रकार के कपड़े नहीं धो सकते, अपने लिए खाना नहीं बना सकते, यहाँ तक कि अपने तो हम खुजली तक नहीं कर सकते। दोस्तों, एक ऐसा ही मामला सामने आया है, आपको बताना चाहूँगी। पहले आप ये चलिए सुनिए, इसको सुनने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे। करनाल के मीरा घाटी क्षेत्र में 82 वर्ष होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, निःशुल्क दवाई करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, लोगों के घर तक जाते हैं। बड़ी दया भाव है उनके अंदर। वो सोचते हैं कि पूरी दुनिया को दया दे दूं और पूरी दुनिया को निःशुल्क दवाई दे दूं। हरि कृष्ण अपने घर में दयनीय हालत में मिले कब? बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में बसे बच्चों ने 1.5 साल पहले उनको अकेले छोड़ करके चल दिए थे। वे गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, अकेले रह रहे थे, खाना और कपड़े खाना नहीं बना पा रहे थे, कपड़े नहीं बदल पा रहे थे, हालत बस से बदतर हो गई थी। और एक समय ऐसा आता है कि उनके पैर मुड़ नहीं रहे थे, उनके पैरों पे वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। जहाँ पे वो बैठे रहते थे वहीं पोटी करते थे, वहीं बाथरूम करते थे, और वो वही बाथरूम अपने गिलास में ले करके, क्योंकि पानी नहीं ले पा रहे थे। जब उठ ही नहीं पाओगे तो पानी कैसे लो? हाथ काम नहीं कर रहे थे, कैसे वो जूझ रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों, पानी पी रहे थे लेकिन पेशाब करके, पानी पी रहे थे, पोटी के बगल में सोते थे। यहाँ पे पोटी किया किसी तरह से खिसकते थे, एक घंटे में एक बीता वो खिसकते थे। बताया जाता है कि जब घर से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने देखा कि कहाँ से बदबू आ रही है। तो पड़ोसियों ने जा कर के वहाँ पर अंदर देखा तो उन्होंने एक संस्था को फ़ोन किया जिसका नाम है आसियाना।
आशियाना संस्था रेस्क्यू के लिए जब पहुंचती है तो देखा है डॉक्टर का नाम था हरिकृष्ण, उम्र थी 82 वर्ष, जो पहले फ्री में कम से कम 45 साल लोगों का इलाज किया करते थे। उनकी स्थिति ये थी। वे पिछले 1.5 साल से अपने घर में बंद थे। उनकी पत्नी बच्चे ऑस्ट्रेलिया में मज़े ले रहे थे, गुलछर्रे उड़ा रहे थे। वे फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, फिर भी बच्चे पूछ नहीं रहे थे बच्चे पापा क्या हो गया। बीबी नहीं पूछ रही थी कि पति जी का क्या हाल है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। बीबी है, ऐसी बीबियां होती हैं कि 1.5 से 2 साल हो गए और पति को छोड़ करके वहाँ पे अय्याशी कर रही है। अरे अपने पति का फ़ोन नहीं लग रहा तो बेहोश हो जाना चाहिए। अरे तुरंत के तुरंत पड़ोसियों को फ़ोन करना चाहिए। अब मैं सोचती हूँ कि बच्चों को प्यार करूँ कि ना करूँ। अब मैं सोचती हूँ बच्चों की चिंता करूँ कि ना करूँ। अब मैं सोचती हूँ कि बच्चों के लिए कुछ बनाऊँ कि ना बनाऊँ। अब मैं सोचती हूँ कि जिन लोगों के बच्चे नहीं हो कितने खुशनसीब हैं। अब जब मैं सोचती हूँ जो औरतें बांझ हैं, बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं, जिन बच्चों औरतों के अंदर कमी है, अंदरूनी कमी है, उनके लिए कितनी खुशी की बात है यार। ऐसे बच्चे होते हैं। शॉक्ड हूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है। कहाँ मुँह दिखाओगे? क्या तुम बुढ़े नहीं होगे? क्या तुमको दूध नहीं पिलाया? क्या तुम्हारी पोटी नहीं साफ की? क्या तुमको कंधे पे नहीं लादा? क्या तुम्हारा थूक नहीं साफ किया? क्या तुमको गोदी में नहीं लिया? क्या तुम्हारे सुख के लिए जागे नहीं? क्या तुम्हारे सुख के लिए खाना छोड़ा नहीं? सब कुछ तो किया। कमी कहाँ रह गई? जिनको तुम इतना प्यार देते हो, वो तुमको कितना तड़पाते हैं, क्या ये प्यार के लायक हैं बच्चे? बच्चों के लिए देखो धृतराष्ट्र अंधे होकर के पूरे कुनबे को मरवा डाला। बच्चे का मोह कैसा होता है। और पड़ोसियों ने उन्हें बेहद कमज़ोर और गंदगी में पाया, जहाँ वे उठ बैठ भी नहीं पा रहे थे, बाथरूम करके पी रहे थे। एक प्लास्टिक के डिब्बे में पहले ऑर्डर करके खाना मंगाया करते थे, बना तो सकते नहीं थे। वो बहुत सारे प्लास्टिक के डिब्बे जिनमें सब्जी आती थी वहाँ पे इकट्ठे थे। उसी सूखी सब्जी उसमें सूख चुकी थी, पीले पीले डिब्बे हो चुके थे, उसी में पेशाब करते थे, वही पीते थे। रेस्क्यू के कुछ दिन बाद ही इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है, वो मर गए हैं। बुजुर्गों के अकेलेपन और उपेक्षा की एक दुखद घटना है। दोस्तों मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।